अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का शंका समाधान सत्र में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, 2 प्रश्न प्राप्त हुए हैं और हमारे आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक चिंतन मनन के लिए अत्यंत आवश्यक ऐसे विषय रहने से हम इसका समावेश इस शंका समाधान सत्र में कर रहे हैं। पहला प्रश्न श्री कुंभाराम चौधरी का है। वे पूछते हैं कि हम इस संसार सागर में कब और कैसे फंस गए। इस भयानक और दुखदायी संसार सागर से बाहर निकलने का सर्वश्रेष्ठ प्रभावी उपाय क्या है। दूसरा प्रश्न है एडवोकेट भेषज शरण शर्मा इनका है। वे पूछते हैं कि मानव प्राणी को ही ईश्वर और अध्यात्म की आवश्यकता क्यों है, कृपया समझाएं। दोनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और अध्यात्म से संबंधित है और यही हमारे भी प्राथमिक प्रश्न होते हैं और इसलिए इन प्रश्नों को जिसे कहते हैं कि व्यवस्थित समझना अत्यंत आवश्यक है। हम इस संसार सागर में कब और कैसे फंस गए। संसार सागर किसके लिए होता है? जो अपने व्यष्टि भूमिका से विचार करते हैं उनके लिए, अन्यथा जो सद्गुरु युक्ति से इस संसार को अर्थात इस विश्व को जान लेते हैं, वो जानते हैं कि यही विश्व परमात्मा है, यही विश्व सबका उद्गाता, उत्पन्न करता, स्थिति करता और लय करता है। इसके बाहर कुछ है न इसके अंदर कुछ है और इसे संसार सागर अर्थात जो द्वैत भूमिका से देखते हैं, जिसे कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इस प्रकार के संदेह से संपूर्ण दृष्टि से जो इस संसार इस विश्व की ओर देखता है, वो ऐसे ही प्रश्न उनके मन में आते हैं और ये सबसे आवश्यक भी है, क्योंकि यही तो जिज्ञासा है जो हमें अध्यात्म की ओर प्रेरित करती है। और सबके प्रश्न यही होते हैं। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ये संसार भवसागर है, इसमें जीव फंस गया है और इस जीव का उद्धार होना ही इस नर्तन का परम कल्याण है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कब और कैसे फंस गए, तो इसका यानी शुरुआत कहाँ से होती है, कल्पना कहाँ से उदय होती है। मैं जीव हूँ, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है और मैंने जीना चाहिए, यहाँ से इस जीव की कल्पना का उदय होता है। मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ का अर्थ होता है कि मैं एक व्यष्टि हूँ और इस विश्व से अलग हूँ और मुझे जीना है। ये कल्पना यानी उद्भिद से निर्माण होती है, यानी हमारी कल्पना की शुरुआत कहाँ से है, उद्भिद से है। और मैं ये व्यष्टि भूमिका में रहने से फिर देह ही मैं हूँ, मैं जो 3.5 हाथ का हूँ उतना ही मैं हूँ, इस प्रकार की उसकी व्यष्टि भूमिका तैयार हो जाती है और जिसके वजह से ये अपने आप को इस विश्व से अलग मानता है। और कैसे हुई, तो मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ तो फिर मैं और फिर मेरा शरीर, मेरे इंद्रियाँ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, इस प्रकार विकास होते होते वो उद्भिद से स्वेदज में, स्वेदज से अंडज में, अंडज से जारज में और जारज से फिर इस मनुष्य तन में इसका उद्भव होता है। ये उत्क्रांत होकर आता है। उद्भिज में इसे केवल शरीर मिलता है, न ये चल सकता है, न बोल सकता है, न हिल सकता है, न डुल सकता है, केवल इसे शरीर मिलता है। फिर यह आता है स्वेदज में, स्वेदज में इसको शरीर भी मिलता है और इंद्रियां मिलती है, जिससे हमें स्वेदज जो होते हैं जैसे मछलियां हैं, इस प्रकार के जो पानी से निर्माण होते हैं उन्हें स्वेदज कहते हैं। स्वेदज हमें हिलते डुलते दिखते हैं, यानी उन्हें शरीर भी मिलता है और साथ ही में इंद्रियां भी मिलती है।
उसके अनंतर इसका उत्क्रांति अवस्था होती है अंडज में। अंडज यानी अंडों से निकलने वाले, कबूतर है, अलग अलग पंछी है, मुर्गी है, इस प्रकार इसका उत्क्रांत अवस्था ये अंडज कहे जाते हैं। अंडे से जो निकलते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। और इस योनि में उसे शरीर भी मिलता है, इंद्रियां मिलती है और मन भी मिलता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अंडज प्राणी आपस में लड़ाई करते हुए हमें दिखते हैं। तो इसे यहाँ अंडज योनि में उसे शरीर भी मिला है, इंद्रियां भी मिली है और मन भी मिला है। फिर इससे उत्क्रांत होकर वो जारज खाने में आता है। जारज का अर्थ होता है जो गर्भ होता है उसे जार कहते हैं, और जार में यानी गर्भ में जिसका जन्म होता है, जो गर्भ में ही पूरी तरह तैयार होकर आता है उसे जारज कहते हैं। और जारज खाने के जीव बैल है, घोड़ा है, हाथी है, इस प्रकार के होते हैं। और ये इनमें शरीर भी मिला है, इंद्रियां भी मिली है, मन भी मिला है और बुद्धि भी मिली है। इसकी बुद्धि मिली है। इसकी क्या पहचान है? तो गाय के आगे आप अगर मांस रख देंगे तो वो नहीं खाएगी, बल्कि भूखे मर जाएगी। और शेर के आगे अगर आप घास डाल देंगे तो वो भी नहीं खाएगा, भले ही भूखा मर जाए। यानी उतनी बुद्धि है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इनकी बुद्धि उनके पास में भी है। उन्हें भी आहार लगता है और उन्हें भी नींद आती है और उन्हें भी डर लगता है कोई इन्हें आक्रमण न हो जाए, इसलिए वो डरते भी हैं। और मैथुन जो प्रजननोत्पत्ति की क्रिया है वो भी उनमें लागू है। इस प्रकार ये चारों योनियों में जीव अपना अस्तित्व देखता है। और ये संसार सागर में कब और कैसे फंस गए? तो संसार सागर में ये मैं जीव हूँ, मेरा इतना ही अस्तित्व है, ये जानकर फिर मैं हूँ तो मेरा है, और मैं इस 3.5 हाथ का हूँ तो फिर मुझे जन्म भी है और मृत्यु भी है। इस प्रकार वो मैंने इस संसार सागर में फंस जाता है, अर्थात इसको निकलने का मार्ग नजर नहीं आता। क्योंकि कर्मफल के लिए फिर कर्मफल को भोगने के लिए पुनः जन्म, और फिर पुनः जन्म हुआ तो फिर पुनः कर्मफल, प्रारब्ध, भोग, इस प्रकार इसकी यानी दिनचर्या, इसका जीवन गुजरता रहता है। ये बार बार जन्म लेता रहता है। जब तक ये अपने आप को इस विश्व रूप से अलग मानता है तब तक इसे ये संसार, ये विश्व ही संसार सागर, भव सागर जान पड़ता है। और इसका भव सागर ये स्वरूप, विश्वरूप परमात्मा ही कब हो जाता है? जब इसे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। सद्गुरु की प्राप्ति कब होती है? जब उसमें जिज्ञासा जागती है कि वास्तव में क्या मैं 3.5 हाथ का ही प्राणी हूँ? 3.5 हाथ का ये जो शरीर मिला है, क्या मेरा इतना ही स्वरूप है? मेरा इस विश्व से क्या संबंध है? ये शरीर कैसे बना है? और इस शरीर का अंतिम यानी ध्येय क्या हो सकता है? ये शरीर का धारण करना सार्थक कब हो सकता है? इस प्रकार की जिज्ञासा निर्माण होने के पश्चात उसकी अध्यात्म की ओर, उसकी तरण तारण की ओर प्रवृत्ति होती है, उसका प्रवास शुरू होता है। और फिर बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सुमहात्मा सदुर्लभा। बहुत जन्म के यत्न के बाद वो ज्ञानी यानी अपने ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है, और फिर उसके भी अनंत जन्म होते हैं। तब सद्गुरु के दर्शन, सद्गुरु की युक्ति प्राप्त होने के बाद यह विश्व ही वासुदेवा सर्वमिति, ये सर्व वासुदेव ही है, इस प्रकार उसे बोध होता है। और फिर वो, जैसे इन्होंने कहा कि दुखदायी संसार सागर से बाहर निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो इस व्यष्टि भावना से बाहर निकलने का सर्वश्रेष्ठ ही नहीं, एकमात्र उपाय सद्गुरु युक्ति है, जो सद्गुरु हमें देते हैं। सद्गुरु की योग युक्ति के द्वारा हम
इस विश्व से यानी अपने व्यष्टि भावना का मिलान कर सकते हैं। पिंड से ब्रह्मांड की एकात्मता सिद्ध होते ही फिर ये जीव जानता है कि मैं केवल 3.5 हाथ का ही नहीं हूँ, ये तो केवल कुछ काल के लिए धारण किया गया शरीर है। मैं तो संपूर्ण का अंश हूँ, संपूर्ण में ही हूँ और संपूर्ण में ही रहता हूँ। ये संपूर्ण मेरा ही स्वरूप है। केवल ये 3.5 हाथ का शरीर धारण करने से मैं इसको अपने से अलग मान रहा था। ये भूमिका हो गई थी तैयार कि मैं अलग हूँ और ये विश्व अलग है। और जब मैं अलग हूँ तो फिर ये यानी द्वैत आ गया वहाँ। तो फिर मैं हूँ तो फिर ये मेरा है, वो तेरा है, और फिर शोषण की प्रवृत्ति हो जाती है। जब मैं हूँ तो मुझे कुछ पाना है, और पाना है तो फिर चाहे कुछ भी करूँ लेकिन मुझे ये चाहिए और वो मुझे मिलना चाहिए। इस दृष्टि से यानी द्वैत भूमिका में स्थित रहकर ये जीव शोषण के मार्ग में आ गया। और जितना अधिक शोषण और जितना अधिक इसका व्यष्टि भाव मजबूत होता जाता है, वैसा ये संसार सागर इससे डराता रहता है। और इस संसार सागर, जैसे कि भव सागर सामान्यतः माना जाता है, वही भव सागर सद्गुरु योग युक्ति से विश्वरूप परमात्मा है, यह बोध सद्गुरु युक्ति से हो जाता है। और सद्गुरु युक्ति प्राप्त होते ही ये अखंड समाधान का यानी इसे लाभ होता है। और अखंड और स्थायी समाधान को प्राप्त करके ये जो भव सागर लग रहा था वही विश्वरूप परमात्मा जानकर फिर ये इसकी सेवा में प्रवृत्त होता है। और जैसे जैसे इसकी व्यष्टि भावना का यानी निराकरण होता जाता है, वैसा वैसा ही इसका ये दुख, जो संसार दुखदायी लग रहा था, वही अपना आराध्य बन जाता है। और इस विश्वरूप परमात्मा की निरलस भाव से, निरपेक्ष भाव से और समर्पित अनन्य भाव से सेवा होने लगती है। जैसे जैसे इस विश्व के साथ अपनी सेवा के द्वारा वो एकात्मता प्राप्त करता है, वैसे वैसे ये दुखदायी संसार ही उसके लिए स्थायी समाधान का एक यानी जिसे कहते हैं कि स्थान जान पड़ता है। और वो विश्वरूप को जानकर धीरे धीरे विश्वरूप ही हो जाता है। तो सद्गुरु योग युक्ति ही इस यानी चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है, जो जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। और दिव्य चक्षु को प्राप्त करने से ही हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के अनंतर ही यह संसार सागर से, जिसे हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार का आवागमन युक्त देखते हैं, उससे बाहर निकला जा सकता है। और दिव्य दृष्टि ये सद्गुरु प्रदत्त एक योग युक्ति है, जो हम अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्रचारित करते रहते हैं। आप भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सर्वांग योग युक्ति स्पष्टीकरण के द्वारा स्थायी समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है एडवोकेट भेषज शरण शर्मा, इनका है। वो पूछते हैं कि मानव प्राणी को ही क्यों ईश्वर और अध्यात्म की आवश्यकता है, कृपया समझाइए। तो इसके विषय में हम उन्हीं से ये प्रश्न पूछते हैं कि मानव प्राणी के अलावा अन्य किसको इस विवेक की प्राप्ति हुई है। प्राणी, पशु, पक्षी, ये जो यानी जीव है, ये केवल भोग योनियां है। जितना मिलता है उतना प्राप्त करता है। न ये बता सकता है, न इसको कुछ उस आहार निद्रा भय मैं तुमसे अनंतर कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, और न वो उसको प्राप्त कर सकता है, न प्राप्त करने की प्रेरणा होती है। क्यों? क्योंकि वो इसी को संपूर्ण यानी जीवन मानकर, इसी में अपने जीवन की संपूर्णता है ऐसा मानकर उसी में आबद्ध रहता है। और यानी जिसे कहते हैं कि उसकी दृष्टि ही उतनी ही सीमित होती है। और इसीलिए वो अन्य यानी मनुष्य के अलावा अन्य किसी भी प्राणी में ईश्वर और अध्यात्म की जिज्ञासा भी नहीं जागती, और वो अध्यात्म और ईश्वर इन विषयों का ध्यास भी नहीं कर सकता।
लेकिन मनुष्य प्राणी ऐसा है कि उसे विवेक मिला है। वो जानता है कि चारों खानियों में अनंत प्रकार के शरीर धारण करके भी हमें शांति की प्राप्ति नहीं हुई, हमें समाधान नहीं मिला, और साथ ही मनुष्य को ही मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरा परम सार्थक क्या है, और इस यानी बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में, और इस जिसे कहते हैं जरा और मृत्यु और अनेक प्रकार के सुख दुखों के झोल से पार होने का क्या मार्ग है, ये जिज्ञासा, ये यानी जिसे कहते हैं कि एक प्रकार की तीव्र प्यास केवल मनुष्य शरीर में ही जागती है, क्योंकि उसे विवेक है। और इस नर तन को पाकर भी जो अध्यात्म और ईश्वर, इन विषय में यानी जिसे कहते हैं कि दुर्लक्षित रहता है, वो अपना जन्म इसी तरह खो देता है। ये नर शरीर एक मौका है, एक अवसर है, और इस अवसर का जो लाभ लेते हैं वही अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अन्य प्राणियों में और मनुष्य में केवल एक ही फर्क है, उसके पास विवेक नहीं है, इसके पास विवेक है, लेकिन ये अपने विवेक का उपयोग केवल अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लगाता है। और फिर ये मेरा है, वो मेरा है, मैं इसे पालूंगा और पालूंगा और संग्रह कर लूं, और अनेक प्रकार के जो आकर्षण और प्रलोभन इस विश्व में दिखते हैं उनके पीछे दौड़ता रहता है। जैसे कस्तूरी मृग, उसकी बेंबी में, उसकी नाभि में जो कस्तूरी है, उसका भान न रखते हुए उसी सुगंध की आशा में इधर उधर दौड़ता फिरता है, और इस तरह वो परेशान भी रहता है, और उसके पास ही रहने वाले उस कस्तूरी का वो आनंद नहीं ले पाता। वैसे ही इस मनुष्य का है, बाहर दिखता है उतना ही है, या फिर मेरे को जो चाहिए उतना ही विश्व है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। इस प्रकार अंदर बाहर, मेरा और तेरा, इसी द्वंद्व में वो लगा रहने से ईश्वर और अध्यात्म के विषय में मनुष्य शरीर धारण करने के बाद भी जागृति नहीं रहती। और वो जागृति केवल सत्संग, सुविचार, सद्विचार, सद्ग्रंथों का पठन पाठन और एक प्रकार का निश्चय, निर्धार कि मैं अपने नर्तन का, अपने इस अवसर का लाभ, परम लाभ प्राप्त करके ही रहूँगा, ऐसा जो ठानते हैं वही ईश्वर और अध्यात्म के विषय में जिज्ञासा कायम रखते हैं। और जितने यानी जैसे जितने प्रमाण में हमारा यानी हमारी प्यास जागती है, उतने ही प्रमाण में हमें पानी की आवश्यकता, जैसे जो बहुत प्यासा हो वो कितनी तीव्रता से पानी की खोज करता है, और जिसे थोड़ी सी प्यास लगी है वो सोचता है कि आज नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ कभी ना कभी तो पानी थोड़ी देर में मिल ही जाएगा। उसी तरह अपने अंदर की प्यास को जगाते रखना और इस नर जन्म के परम साध्य की ओर ही अपने सारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अपनी सभी प्रकार के यानी जिसे कहते हैं कि प्रयासों और एम्स यानी लक्ष्य को जागृत रखने वाला ही इसको प्राप्त करता है। सद्गुरु योग युक्ति से ही मनुष्य के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और कहीं 7वें आसमान में है ईश्वर, कहीं 10वें पाताल में है, फिर वो जन्नत है और ये है और वो है, इस प्रकार की रोचक भूमिकाएं, या फिर अचानक ही निर्माण होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और अगर मैं बलि न दे दूं तो फिर ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार की भयानक यानी रोचक और भयानक वृत्तियों से निकालकर यथार्थ और सत्य के धरातल पर उपस्थित करने का सामर्थ्य केवल सद्गुरु योग युक्ति में ही है। और इसी सद्गुरु योग युक्ति को प्रसारित जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल चल रहा है, और आप सभी के सहकार्य,
सहयोग और प्रेरणा से ये अपने लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त करता ही रहेगा। 10 को बताएंगे, लेकिन एक तो स्थिर होकर इसको अंगीकार करेगा और जिसका भी समाधान होगा वो अवश्य ही अपने अन्य मित्रों तक इस योग युक्ति को पहुंचाएगा ही। इस विश्वास के साथ इस अंक को विराम देते हैं। आपके प्रश्नों का, आपके जिज्ञासाओं का सदैव स्वागत रहेगा। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। नर्मदे।